हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो है परंपरा का मूल्यांकन, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उस सभी को हम पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1910, 1912, 1915 या 1920? तो देखिए, रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1912 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, दिल्ली, ऊंचा गांव सानी या लखनऊ? तो रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था ऊंचा गांव सानी। कहाँ पे? ऊंचा गांव सानी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किए थे? 1930, 1932, 1934 या 1938? तो देखिए, रामविलास शर्मा ने बीए कब किए थे? वह किए थे 1932 में। कब किए थे रामविलास शर्मा बीए? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामविलास शर्मा ने एमए किस विषय में किया था? हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य या इतिहास? तो देखिए, रामविलास शर्मा ने एमए किस विषय में किए थे? वह किए थे अंग्रेजी साहित्य में। किस विषय में? अंग्रेजी साहित्य में। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामविलास शर्मा ने पीएचडी कब प्राप्त किया था? 1934, 1936, 1938 या 1940? तो देखिए, रामविलास शर्मा ने पीएचडी कब किए थे? वह किए थे 1938 में। कब किए थे? 1938 में पीएचडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे? पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय? तो देखिए, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे? वह करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में? लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामविलास शर्मा 1949 से 1953 तक किस पद पर रहे थे? कुलपति, निदेशक, महामंत्री या अध्यक्ष? तो देखिए, रामविलास शर्मा 1949 से 1953 तक किस पद पे रहे थे? वह रहे थे महामंत्री के पद पे। किस पद पे? महामंत्री के पद पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 1998, 2000, 2002 या 2005? तो देखिए, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? वह हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था रामविलास शर्मा का निधन? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामविलास शर्मा की भाषा की क्या विशेषता थी? अलंकारिक भाषा, कठिन भाषा, साफ सुथरी भाषा या मिश्रित भाषा? तो देखिए, रामविलास शर्मा की भाषा की क्या विशेषता थी? वह थी साफ सुथरी भाषा। क्या थी? साफ सुथरी भाषा। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या भारत रत्न या पद्मश्री? तो देखिए, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वह हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में आंसर करना है। 11 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रांतिकारी साहित्य रचना के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? राजनीति का, विज्ञान का, साहित्य की परंपरा का या इतिहास का? तो देखिए, क्रांतिकारी साहित्य रचना के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? वह साहित्य की परंपरा का। किसका ज्ञान आवश्यक है? साहित्य की परंपरा का। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रगतिशील आलोचना किसका संकलन नहीं है? मृत विचारों का, विकासमान ज्ञान का, नई चेतना का या साहित्य परंपरा का? या साहित्य परंपरा का। तो यह किसका नहीं है? वह मृत विचारों का। किसका नहीं है? मृत विचारों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक के अनुसार साहित्य का आधार क्या है? धर्म, राजनीति, शोषित जनता का श्रम या व्यापार? तो देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य का आधार क्या है? वह शोषित जनता का श्रम। क्या है? शोषित जनता का श्रम। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूंजीवादी समाज में साहित्य किसके हित में कार्य करता है? मजदूरों के, किसानों के, शोषक वर्ग के या विद्यार्थी के? तो देखिए, किसके वर्ग में हित में काम करता है? वह करता है शोषक वर्ग के हित में। किसके हित में? शोषक वर्ग के हित में। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक के अनुसार साहित्य का स्रोत क्या है? कल्पना, समाज और जीवन, राजनीति या धर्म? तो देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य का स्रोत क्या है? वह समाज और जीवन। साहित्य का स्रोत क्या है? समाज और जीवन। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग किसके लिए होता है?
युद्ध के लिए, व्यापार के लिए, जनता के हित के लिए या मनोरंजन के लिए। तो देखिए समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग किस लिए होता है? वह होता है जनता के हित के लिए। किसके लिए होता है? जनता के हित के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य में किसकी भावनाएं व्यक्त होती है? केवल राजा की, केवल कवि की, मनुष्य के जीवन संघर्ष की या केवल मजदूर की? तो देखिए साहित्य में किसकी भावनाएं व्यक्त होती है? वह होती है मनुष्य के जीवन संघर्ष की। किसकी भावना व्यक्त होती है? मनुष्य के जीवन की संघर्ष की। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामंती समाज में कवि किसका गुणगान करते हैं? मजदूर का, किसानों का, राजा और सामंतों का या व्यापारी का? तो देखिए सामंती समाज में कवि किसका गुणगान करते हैं? वह करते हैं राजा और सामंतों का। किनका गुणगान करते हैं? राजा और सामंतों का। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक के अनुसार साहित्य में परिवर्तन किसके साथ होता है? मौसम परिवर्तन के, समाज परिवर्तन, भाषा परिवर्तन या शासन परिवर्तन? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य में परिवर्तन किसके साथ होता है? वह होता है समाज के परिवर्तन से। किसके परिवर्तन से? समाज के परिवर्तन से। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक के अनुसार समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? लेखक के अनुसार समाजवादी उद्देश्य का व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? वह है वर्गहीन समाज बनाना। क्या है? वर्गहीन समाज बनाना। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक विकास के मूल में क्या है? राजनीति, विज्ञान, श्रम या धर्म? तो देखिए आधुनिक विकास के मूल में क्या है? वह है विज्ञान है। कौन है? विज्ञान जो है आधुनिक विकास के मूल में है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक के अनुसार समाजवादी संस्कृति कैसी होती है? रूढ़िवादी, जनवादी, धार्मिक या संकीर्ण? तो देखिए लेखक के अनुसार समाजवादी संस्कृति कैसी होती है? वह होती है जनवादी। कैसी होती है समाजवादी संस्कृति? जनवादी। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक के अनुसार जनता की शक्ति किसमें निहित है? धन में, सेना में, श्रम में या राजनीति में? तो देखिए लेखक के अनुसार जनता की शक्ति किसमें निहित है? वह है श्रम में। किसमें निहित है? श्रम में जो है जनता की शक्ति निहित है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, साहित्य को लेखक ने किसका साधन माना है? व्यापार का, मनोरंजन का, सामाजिक परिवर्तन का या राजनीति का? तो देखिए साहित्य को लेखक ने किसका समाधान माना है? वह माना है सामाजिक परिवर्तन को। किसका? सामाजिक परिवर्तन का माना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्र की पहचान किससे होती है? राजनीति से, सेना से, संस्कृति से या व्यापार से? तो देखिए राष्ट्र की पहचान जो होती है वह होती है संस्कृति से। किससे होती है राष्ट्र की पहचान? संस्कृति से। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बंगालियों की संस्कृति पहचान किससे बनी है? व्यापार से, राजनीति से, साहित्यिक परंपरा से या युद्ध से? तो देखिए बंगालियों की सांस्कृतिक पहचान किससे बनी है? वही साहित्यिक परंपरा से। किससे बनी है? साहित्यिक परंपरा से। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोवियत संघ में हिटलर विरोधी संघर्ष को क्या कहा गया है? जनयुद्ध, महान युद्ध, राष्ट्रीय संघर्ष या क्रांति? तो देखिए सोवियत संघ में हिटलर विरोधी संघर्ष को क्या कहा गया है? वह कहा गया है महान युद्ध। क्या कहा गया? महान युद्ध। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद क्या समाप्त हुआ? लोकतंत्र, पूंजीवाद, सामंतवाद या समाजवाद? तो देखिए 1917 के रूसी क्रांति के बाद क्या समाप्त हुआ? वह हुआ सामंतवाद समाप्त हुआ। क्या हुआ? सामंतवाद जो है 1917 रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ? समाप्त हो गया। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेखक के अनुसार राष्ट्र निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? व्यापार, सेना, संस्कृति और इतिहास या राजनीति? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार राष्ट्र निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वह संस्कृति और इतिहास का। किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? संस्कृति और इतिहास का। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीय असीमता पहले से किसमें निहित है? धर्म में, संस्कृति में, राजनीति में या व्यापार में? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय असीमता किसमें पहले से निहित है? वह संस्कृति में। किसमें निहित है? संस्कृति में जो है राष्ट्रीय असीमता पहले से निहित है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय एकता किससे बन सकती है? राजनीति से, समाजवादी व्यवस्था से, व्यापार से या युद्ध से? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय एकता किससे बन सकती है? वह समाजवादी व्यवस्था से। किससे बन सकती है?
समाजवादी व्यवस्था से। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखक के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या उर्दू? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? वह हिंदी है। क्या है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेखक के अनुसार हिंदी का पूर्ण विकास किसमें संभव है? पूंजीवाद में, सामंतवाद में, समाजवाद में या राजतंत्र में? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? वह होगा समाजवाद में। किसमें पूर्ण विकास हो सकेगा? समाजवाद में। 34 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, समाजवादी संस्कृति कैसी होती है? जनवादी, संकीर्ण, धार्मिक या रूढ़िवादी? तो देखिए समाजवादी संस्कृति कैसी होती है? वह होती है जनवादी। कैसी होती है? जनवादी जो है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखक के अनुसार नई संस्कृति का निर्माण किस आधार पर होगा? व्यापार, धर्म, श्रम और समाजवाद या राजनीति? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार नई संस्कृति का निर्माण किस आधार पर होगा? वह होगा श्रम और समाजवाद पे। किस पे? श्रम और समाजवाद पे। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेखक के अनुसार नई संस्कृति किनकी होगी? पूंजीपतियों की, मजदूर और किसानों की, व्यापारियों की या राजाओं की? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार नई संस्कृति किनकी होगी? वह होगी मजदूर और किसानों की। किनकी होगी? मजदूर और किसानों को। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक के अनुसार साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कौन करेगा? व्यापारी वर्ग, राजा, मजदूर वर्ग या पूंजीपति वर्ग? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कौन करेगा? वह करेगा मजदूर वर्ग। कौन करेगा? मजदूर वर्ग। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस विधा का है? कहानी, कविता, निबंध या नाटक? 39 का राइट आंसर क्या करना है? आप लोग को कमेंट करना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? वह रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। आप लोग बताइएगा 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।